गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पहला पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो पाठ शुरू होता है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिमान माना जाता है क्योंकि वह सबसे सीधा और सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीमा प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पछाही जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते और खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल यह समझे कि उनको मालिक ने बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहां मन नहीं लगा। अतः उन्होंने वहां चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े दोनों बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा था और अगले ही दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थीं, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उनकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह उन्हें देखकर चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमजोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड दो दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक 2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को न मिला। वहां पहले से ही कई बकरियां, भैंसे, घोड़े तथा गायें थी। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे से हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई।
उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए। गधे नहीं भागे। बोले, भागने से क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा और मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्होंने कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूख कर ठठरी हो गए। एक दिन नीलामी हुई। उनका कोई खरीदार न था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उन्हें गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कथा, 2 बैलों की कथा का सारांश है। इसके प्रश्न उत्तर कल भेजे जाएंगे, जिसको आपने राइट करना होगा।